एक गांव में रामू नाम का गरीब लकड़हारा अपने बेटे के साथ रहता था। बेटे का नाम रोशन था और रामू की पत्नी का देहांत रोशन को जन्म देने के पश्चात हो गया था। ठंड का समय था। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। ठंड तो बहुत जोर से लग रहा है बेटा, लेकिन हमारे पास गर्म कपड़े भी तो नहीं हैं। थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, सुबह होने ही वाली है। सुबह होते ही रामू लकड़ी काटने के लिए चले जाता है। हे भगवान, अगर आज भी अच्छी लकड़ी नहीं मिली तो मेरी लकड़ी कौन खरीदेगा। लकड़ी काटकर रामू लकड़ी को बाजार बेचने ले जाता है। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। अरे भाई, तुम्हारी लकड़ी तो अच्छे से जलते भी नहीं है और तुम रोज ले आते हो। पता नहीं तुम्हें शर्म आती है या नहीं। रामू किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता है। वह अपने बेटे को सोचता है। अगर आज भी मेरा लकड़ी नहीं बिकेगा तो मैं अपने बेटे को गर्म कपड़े कैसे दे पाऊंगा। रामू दिन भर ये उम्मीद दिए बैठे रहता है कि काश मेरा पूरा लकड़ी कोई खरीद लेता तो मैं अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े ले पाता। ओहो, मेरा समय इतना खराब चल रहा है कि मुझे तुमसे लकड़ी लेने पड़ रहे हैं। पूरा दिन गुजर गया लेकिन मेरा लकड़ी केवल 1-2 ही ने खरीदा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बेटे का क्या होगा। राम उदास होकर अपने घर की ओर चला आता है। पिताजी, आप आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया। पिताजी, क्या आपने हमारे लिए गरम कपड़े ले आए? नहीं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जिससे मैं गर्म कपड़े ले सकूं, इसलिए आज मैंने गर्म कपड़े नहीं लिए। कोई बात नहीं पिताजी, हम अगले दिन ले लेंगे। हाँ बेटा, अभी चलो खाना खा लेते हैं। बाप बेटे दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। रामू लकड़ी काटने जाने की तैयारी करने लगता है। बेटा, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और हाँ, समय पर खाना खा लेना। नहीं पिताजी, आज से मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगा। बेटा, अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें अपने साथ काम पर लूंगा। नहीं पिताजी, मुझे काम पर जाना है तो जाना है मुझे, और कुछ नहीं पता। देखो बेटा, ऐसे जिद करना अच्छी बात नहीं होती। पिताजी, आपकी बात मैं हर रोज मानता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारे लिए वहां खतरा हो सकता है, बातों की समझने की कोशिश करो। पिताजी, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला, बताओ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आपके साथ मुझे भी ले चलो। अपने बेटे की बात को सुनकर रामू के आंखों में आंसू आ जाता है। रामू अपने बेटे की बात को नहीं टाल पाता है और दोनों लकड़ी काटने जाने लगते हैं। तभी उनके गांव का सोहन और उनकी पत्नी आ जाते हैं। देखो देखो, नालायक बाप बेटे कहाँ जा रहे हैं। अरे रामू, इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कहीं पैसे उधार लेकर गांव छोड़कर भागने का तो नहीं सोच रहे हो?
नहीं सोहन, हम लकड़ी काटने जा रहे हैं। वो सब ठीक है, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए जो तुमने उधार के रूप में लिए थे। पता तो है ना कि उसे भी भूल गए। हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे कुछ और दिनों का समय चाहिए। मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था, लेकिन अब तो 3 महीने से भी ज्यादा हो गया है और तुम कह रहे हो और कुछ दिनों का समय चाहिए। सोहन मैं सच बोल रहा हूँ, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर सकूं। हमें कुछ और दिनों का समय चाहिए। तुम्हारे पैसे हम जरूर वापस करेंगे। अभी हमारी लकड़ियों को कोई नहीं खरीद रहा है, इसके कारण से हमारे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। सोहन, अगर तुम इनको पैसे देने से पहले मुझसे पूछ लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे मुझे क्या पता कि ये इतने नीच लोग हैं। हम पर भरोसा रखो, हम जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। अरे मूर्ख बच्चे, तुम्हारे लिए 1 महीने का समय दिया गया था, अब 3 महीने से भी ज्यादा हो गए और तुम कह रहे हो कि हमें कुछ और दिनों का समय चाहिए। हमें मूर्ख समझ रखे हो क्या? ऐसी बात नहीं है, हम सच में तुम्हारे पैसे वापस देंगे। मेरी बात ध्यान से सुन रामू, मैं तुम्हें और 1 सप्ताह का समय देता हूँ। 1 सप्ताह के अंदर अगर तुम मेरे 3000 वापस कर देते हो तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा खेत और घर सब छीन लूंगा। अरे सोहन, तुम्हें ये बात शुरू में ही बता देनी थी, तो आज तक इन दोनों को देखना नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुम्हारे पैसे 1 ही सप्ताह में कैसे वापस कर सकता हूँ, जबकि मेरी लकड़ी तो कोई नहीं खरीदता। हमें 2 से 3 सप्ताह का समय चाहिए। अभी हम इतना जल्दी कहाँ से पैसे दे पाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे 1 सप्ताह के अंदर पैसे चाहिए तो चाहिए। आखिर तुम्हारे खेत और घर सब मेरा हो जाएगा। पैसे लेते हो, फिर वापस करने की अक्ल है या नहीं? तुम्हारा किस्मत खराब चल रहा है, तो हमें क्या, हमें अपने पैसे चाहिए। इतना कहकर सोहन और उसकी पत्नी नीलम दोनों वहां से चले जाते हैं और रामू और उसका बेटा रोशन दुखी होकर जंगल की ओर चले जाते हैं। पिताजी, क्या भगवान सच में होते हैं? हाँ बेटा, भगवान सच में होते हैं। तो पिताजी, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों होने देते हैं, जबकि हम तो किसी का बुरा सोचते भी नहीं हैं? बेटा शायद हमें भगवान मजबूत सहनशीलता बनाना चाहता होगा। पिताजी, क्या हम 1 सप्ताह में पैसे वापस कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाए तो हमारे खेत और घर सब छीन लेंगे। नहीं बेटा, हम खेत और घर छीनने नहीं देंगे, क्योंकि हम खूब मेहनत करेंगे और मेहनत की चीज कभी धोखा नहीं देती। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं भी आपके साथ खूब मेहनत करूंगा। रामू के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। सोहन और नीलम की कड़वी बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। 3000 ले गया था, आज तक लौटाए नहीं। ऐसे लोग समाज को बदनाम करते हैं। रोशन ने अपने पिता की गर्दन झुकती देखी और धीरे से पूछा, पिताजी, आप ऐसे चुप क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, बस काम ज्यादा है आज। दोनों आगे की ओर बढ़े। सब कुछ शांत था, लेकिन रामू के दिल में तूफान मचा हुआ था। चलते चलते रोशन ने फिर पूछा, पिताजी, हम आज ज्यादा लकड़ी काटेंगे क्या? रामू रुक गया। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोला, हाँ बेटा, आज हमें बहुत मेहनत करनी है ताकि उन पैसों का बोझ जल्दी उतर जाए। जंगल का रास्ता अब और घना हो चुका था। जिनमें चलते हुए ऐसा लगता था मानो कोई पुरानी कहानी फिर से जीवित हो रही हो। रामू ने एक लंबी सांस ली। उसे याद आया कैसे साल भर पहले बीमार पत्नी के इलाज के लिए उसने सोहन से पैसे उधार लिए थे। कुछ महीने बाद पत्नी दुनिया छोड़ गई और घाटे में डूबे रामू के पास पैसे चुकाने का कोई साधन नहीं बचा। रोशन अचानक दौड़ते हुए आगे बढ़ा और बोला,
पिताजी देखो, आज हवा कितनी अच्छी है, जंगल कितना बड़ा लगता है। रामू ने मुस्कुराने की कोशिश की। रोशन की मासूम खुशी उसके हौसले को थोड़ा मजबूत कर गई। रामू और रोशन जोरों शोरों से लकड़ी काट रहे थे। तभी अचानक जंगल के गहरे हिस्से से एक चीख सुनाई दी। बचाओ, कोई है, बचाओ। रोशन डर कर पीछे हट गया। बाबा, ये किसकी आवाज थी? लगता है कोई मुसीबत में है। चल बेटा, देखते हैं। रामू और रोशन आवाज की दिशा में सावधानी से आगे बढ़े। सूखे पत्तों पर कदम पड़ते ही कच कच की आवाजें जंगल की शांति को तोड़ रही थीं। बड़े बड़े पेड़ों के बीच वे देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा कराह रहा है। उसकी दाढ़ी सफेद, कपड़े फटे हुए और हाथ जमीन पर दबा हुआ था। रोशन घबरा कर बोला, पिताजी, ये तो बहुत घायल लग रहा है। रामू तुरंत उसके पास बैठ गया। बाबा जी, क्या हुआ आपको? आप चल सकते हैं? बेटा, मैं गिर गया। पैर में बहुत चोट लगी है। किसी जंगली जानवर से बचकर भाग रहा था। रामू ने उसका पैर ध्यान से देखा। बहुत सूजा हुआ था, खून भी बह रहा था। रोशन ने तुरंत पानी की बोतल आगे बढ़ाई। बाबा जी, पानी पी लीजिए। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से पानी लिया और धीरे धीरे पी लिया। अब वो धीरे से बोला, तुम दोनों कौन हो बेटा? मैं रामू, लकड़हारा, और ये मेरा बेटा रोशन है। हम जंगल में लकड़ी काटने आए थे। हम आपकी मदद करने आए हैं, डरिए मत बाबा जी। बूढ़ा आदमी की आंखें भर आईं। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। अगर तुम दोनों नहीं आते तो शायद मैं यहाँ बच ना पाता। रामू ने उसके हाथ पर सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। पर आपको ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा आदमी ने गहरी सांस ली और इधर उधर डरते हुए देखा। मैं जंगल में जड़ी बूटी लेने आया था, तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। मैंने सोचा खरगोश होगा, पर वो तो। रामू और रोशन दोनों ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। बूढ़ा थोड़ा रुककर बोला, वो एक बड़ा जंगली सूअर था। मैं डर गया, भागा और चलते चलते इस गड्ढे में गिर गया। बाबा, हम आपको उठाकर अपनी झोपड़ी तक ले जाएंगे, वहाँ दवा भी मिल जाएगा। हाँ बाबा जी, सहारा दीजिए, हम उठाते हैं। दोनों ने मिलकर बूढ़े आदमी को सहारा दिया। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में राहत, क्योंकि आज भी जंगल में इंसानियत जिंदा थी। रामू ने मन ही मन सोचा, शायद भगवान ने ये मुलाकात किसी कारण से करवाई है। और तीनों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगे। रामू और रोशन बूढ़े को सहारा देकर जंगल से बाहर निकाल रहे थे। बूढ़ा आदमी दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो दोनों को ध्यान से परख रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़े ने धीरे से कहा, रामू बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बाबा जी, कहिए। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। किसी भारी बोझ से दबे हुए हो क्या? हाँ बाबा जी, मुश्किलें तो हैं। कर्ज लिया है और लोग ताने देते हैं। मैं पूरी मेहनत करता हूँ, लेकिन कर्ज चुका ही नहीं पाता हूँ। बूढ़े आदमी की आंखें नरम हो गईं। दुनिया में अच्छे काम भी वही करता है जिस पर मुसीबतें होती हैं।
कदम और चले। फिर बूढ़ा बोला, तुम सोच रहे होगे मैं जंगल में अकेला क्यों था? हाँ बाबा जी, आप कौन हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी चमक थी। मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूँ बेटा। मैं हर साल इस जंगल का निरीक्षण करने आता हूँ। ये जंगल सरकारी संरक्षित जड़ी बूटी क्षेत्र है। रामू और रोशन दोनों चौंक गए। मतलब आप जंगल के मालिक जैसे हैं? मालिक नहीं, संरक्षक हूँ, देखभाल करने वाला। सरकार ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। रामू के पैरों से मानो जमीन खिसक गई। उसे लगा कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इतने सालों से यहाँ लकड़ी काटकर गुजारा कर रहा था। रामू डरते हुए बोला, बाबा जी, हम तो बस अपना पेट पालते थे, कोई बुरा इरादा नहीं। घबराओ मत बेटा, जंगल के नियम तोड़ने वालों को मैं पहचान लेता हूँ, लेकिन तुमसे इंसानियत की खुशबू आती है। रामू, आज तुमने मेरी जान बचाई और बदले में मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। रामू और रोशन दोनों डरे हुए थे। उनके चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। कैसे बाबा? बूढ़ा आदमी ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। वह कागज सरकारी मोहर से भरा हुआ था। ये परमिट है जिसे पाने के लिए लोग सालों चक्कर लगाते हैं, और आज से ये परमिट तुम्हारा है रामू। रामू अविश्वास में कागज को घूरता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। बाबा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तुम अब जंगल से लकड़ी काट सकते हो, कानूनी रूप से। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, और जो लकड़ी सरकार को बेचोगे उसके अच्छे पैसे मिलेंगे। रामू की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके टूटे हुए जीवन में रोशनी भर दी। बाबा जी, आपने मुझे क्यों चुना? मैं तो बस एक गरीब इंसान हूं। क्योंकि बेटा, जो दूसरों की मदद करता है, भगवान खुद उसकी मदद भेज देता है। रामू, रोशन और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जंगल से बाहर आकर गांव की ओर बढ़ रहे थे। अब मुझे पंचायत भवन तक जाना होगा। उधर मेरी गाड़ी खड़ी है। मैं आपको छोड़ आता हूं बाबा जी। जब वे पंचायत भवन के पास पहुंचे तो वहां सोहन और नीलम पहले से खड़े थे। दोनों रामू को देखते ही बातें शुरू कर देते हैं। नीलम तेज आवाज में बोली, अरे अरे, ये देखो, 3000 का कर्ज खाए घूम रहा है। सोहन भी हंसते हुए बोला, कहां से लौटाएगा पैसा? लकड़हारा है, जंगल की लकड़ी भी चुराता होगा। रामू चुप खड़ा रहा, लेकिन आज उसके साथ बूढ़ा आदमी था जो अब तक चुपचाप सब सुन रहा था। बूढ़ा धीरे से आगे बढ़ा और गुस्से में बोला, बस करो। किसी गरीब को ताने देना आसान है, लेकिन उसकी मेहनत समझना मुश्किल। सोहन और नीलम चौंक गए। उन्होंने बूढ़े को ध्यान से देखा। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर राजा जैसा तेज था। नीलम फुसफुसाई, ये कौन है? बूढ़ा आदमी ने अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला। गांव के सरपंच ने देखते ही दंग रह गए। अरे, ये तो वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री हरिदास जी हैं। सोहन और नीलम के चेहरे से रंग उड़ गया। बूढ़ा हरिदास जी ने जोर से कहा, और आज मेरी जान इसने बचाई रामू और उसका बेटा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सच में रामू ने बचाया, ये तो अच्छी बात है। और सुन लो सब लोग, मैंने रामू को जंगल से लकड़ी काटने का सरकारी परमिट दिया है। अब ये आदमी सरकार को लकड़ी बेचेगा और पहले से 3 गुना पैसा कमाएगा।
रामू की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं बेटा, तुम्हारी इंसानियत ने तुम्हें ये दिया है। सोहन धीरे से आया और बोला, रामू भाई, हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हें बहुत बुरा कहा, हमें माफ कर दो। रोशन अपने पिता को गर्व से देख रहा था। रामू ने शांत आवाज में कहा, गलती इंसानों से होती है, भूल जाओ, अब सब ठीक है। पहली बार रामू को सम्मान मिल रहा था जो उसने अपने अच्छे कर्मों से कमाया था। रामू, कल सुबह मुझे जंगल में मिलना। मैं तुम्हें एक और बड़ा काम देने वाला हूँ, जिससे तुम्हारा भविष्य और रोशन हो जाएगा। सच में बाबा, हमारा भविष्य रोशन होगा? आज पहली बार उसे लगा कि दुखों की रात खत्म हो गई है और नई उम्मीद की सुबह शुरू हो गई है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें धरती पर फैल रही थीं। रामू और रोशन तैयार होकर जंगल की ओर रवाना हुए। दोनों अपने दिल में उत्साह और उम्मीद लिए आगे बढ़ रहे थे। बाबा, आज हरिदास बाबा हमें क्या देने वाले हैं? पता नहीं बेटा, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। वे जंगल के बीच उस पुराने बरगद के पास पहुंचे जहां कल बूढ़ा गिरा था। वहां हरिदास जी खड़े थे, इस बार साफ सुथरे कपड़े, हाथ में फाइल और चेहरे पर मुस्कान। आ गए बेटा? आपने बुलाया था बाबा जी, बताइए क्या काम है? रामू, जंगल की सुरक्षा खतरे में है। यहाँ कुछ लोग चोरी छिपे कीमती पेड़ काट रहे हैं और सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौन लोग बाबा? अभी तक पता नहीं, लेकिन मुझे शक है कि ये काम गांव के ही कुछ लोग कर रहे हैं। रामू चौंक गया। सरकार को किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो ईमानदार हो, जंगल को समझता हो और सच का साथ दे सके। इसलिए मैं तुम्हें जंगल सुरक्षा सहायक की नौकरी दे रहा हूँ। रामू के हाथ कांप गए। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि एक गरीब लकड़हारा अब सरकारी कर्मचारी बन रहा था। बाबा जी, क्या मैं इस लायक हूँ? ईमानदार इंसान हर जिम्मेदारी के लायक होता है। पिताजी, अब आप जंगल के रक्षक बन गए। हरिदास जी मुस्कुराए, लेकिन उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसने मुझे गिराया था वो जंगली सुअर सिर्फ जानवर नहीं था। रामू और रोशन दोनों चौंक गए। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे गिराया किसी ने नहीं, मुझे धक्का दिया गया था। किसी ने मुझे जंगल से दूर करने की कोशिश की ताकि वह चोरी का काम आसानी से कर सके। कितना भी खतरनाक हो, लेकिन हम उसे पकड़ कर रहेंगे बाबा जी। इसलिए तुम्हें चुन रहा हूँ रामू, क्योंकि तुम डरते नहीं और सच का साथ देते हो। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अब मैं जाता हूँ। उसी दिन से रामू और रोशन जंगल की सुरक्षा में लग गए। दिन बीतते गए। एक दिन रामू और रोशन अपना काम कर रहे थे, तभी जंगल के गहरे छोर से लकड़ी काटने की आवाज सुनाई पड़ती है। पिताजी, आपने कुछ सुना? हाँ बेटा, लगता है कोई लकड़ी छुरी करने आया है। चलो जाके देखते हैं। धीरे धीरे रामू और रोशन जंगल के अंदर जाते हैं।
तभी देखते हैं कि छुरी छुपे 4 लोग लकड़ी काट रहे थे। रुक जाओ, इस तरह चोरी करना अच्छी बात नहीं है। रामू को सामने देखकर डर गए। सबको पकड़कर रामू हरिदास जी के पास ले जाते हैं। बाबा जी, इनको हमने लकड़ी चोरी करते हुए पकड़ लिया। हरिदास जी गुस्से में बोले, अरे मूर्खो, लकड़ी चोरी करते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? गांव छोड़कर चले जाओ, अगली बार मेरे नजरों में आना मत समझे। हमें माफ कर दो, अगली बार से हम चोरी नहीं करेंगे। बाबा जी, इन्हें सुधरने का एक मौका दिया जाए। रामू, अगर तुम कहते हो तो मैं इन्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा लकड़ी चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो मैं इन्हें दंड दूंगा। रामू के आगे सभी घुटने टेकने लगे। रामू, वाकई तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और हमें माफ कर दो। आज से हम चोरी नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। रामू, तुम बहुत अच्छे और बहुत समझदार हो। सभी लोग खुश होकर रामू के बहादुरी की जय जयकार करने लगे। रामू भैया की जय। जंगल रक्षक की जय। रामू अब गांव का सबसे अच्छा और ईमानदार व्यक्ति बन गया था। रामू का झुपड़ी के घर के जगह पर अब सबसे अच्छा पक्का का घर बन गया था। लोगों का मदद करना उसका धर्म था। लोगों की मदद करके उन्हें काफी सुकून आता था। इस तरह से रामू अब खुशी खुशी रहने लगा।